यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। हमारे राज्य उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हो चुके हैं और अब बारी है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का। तो हमारे उत्तराखंड राज्य देवभूमि कहलाती है। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और इसी व्यवस्था के तहत अंग्रेज़ों ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था नहीं लागू की। उसकी जगह पर पटवारी व्यवस्था लागू की। अंग्रेज़ों का मानना था कि उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे होते हैं। एक लग गई गोली, ये लग गई गोली लग गई इसको ये गोली भाई रगड़ा रहा था, इसको गोली लग गई। के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और इसी व्यवस्था के तहत अंग्रेज़ों ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था नहीं लागू की। उसकी जगह पर पटवारी व्यवस्था लागू की। अंग्रेज़ों का मानना था कि उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे होते हैं, वे छल प्रपंच नहीं जानते हैं और उन्हें उस तरह से डील नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह से देश के दूसरे भागों में रहने वाले लोग होते हैं। तो उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, सज्जन होते हैं। वे भूखे को खाने के लिए पूछते हैं, प्यासे को पानी के लिए पूछते हैं। तो उत्तराखंड के पंचायत चुनावों के बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होने वाला है तो यहाँ पर मैं वाली भाषा का प्रयोग हो रहा है। मैं शब्द की बहुत बड़ी धमक है। अब यहाँ पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद होता है ये वैसे तो किसी राजनीतिक दल से इसका संबंध नहीं होता है, ये स्थानीय चुनाव कहलाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है। फिर भी जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव जीते हुए व्यक्तियों को अपनी अपनी पार्टी का बताते हैं। उसके बाद वे गिनते हैं कि भाई मेरी पार्टी उदाहरण के लिए कांग्रेस के इतने सदस्य जीते हैं और उनकी पार्टी उदाहरण के लिए भाजपा या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के इतने सदस्य जीते हुए और उनके लोग कम हैं, हमारे ज़्यादा हैं। तो कई बार क्या होता है, दोनों या तीनों पार्टियां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा करना चाहती हैं। पहले तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई? क्या इस पद में बहुत बड़ी तनख्वाह, बहुत बड़ा वेतन मिलता है? हमें तो पता नहीं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बहुत ऊंचा वेतन है, ऐसा सुनने में कभी नहीं आया। तो फिर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मारामारी क्यों? इस वीडियो में देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बहुत बड़ी मारामारी हो रही है। एक लग गई गोली, ये लग गई गोली लग गई इसको ये गोली भाई रगड़ा रहा था, इसको गोली लग गई। कुछ तो उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और विभिन्न ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख के जो वोटर हैं यानी बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बताया जा रहा है कि उनका अपहरण हो गया है। जी तोड़कर जैसे भी हो, धन से, बल से, छल से, यानी धन बल छल हर तरीके से सदस्यों का वोट चाहते हैं। मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो धन का लालच दिया जाए। अगर धन के लालच से भी नहीं मानता है कोई सदस्य तो फिर उसका अपहरण किया जाए, उसको समझाया बुझाया जाए, भाई तूने मुझे ही वोट देना है, मैं तुझे ये सुविधा दूंगा, वो सुविधा दूंगा, भाई पछता मत। तो ऐसा ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भी नैनीताल जिले में होता हुआ सुनाई दे रहा है।
लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो जिला पंचायत के सदस्य हैं जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनना है, वोट डालना है, सदस्यों का अपहरण हो रहा है। हाँ जी। तो यार, जो किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, न जाने क्या क्या। और इससे ऊपर महात्मा गांधी जी के 3 बंदर दिखाई देते हैं, जो एक आँख बंद करता है, दूसरा कान बंद करता है, तीसरा मुंह बंद करता है। तो एक तरफ तो किताबों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है और प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है आप देखिए। आपने वीडियो देखा होगा, गोलियां चलाई जा रही हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। भाई, एक अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से धन बल, बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है, इससे एक आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनने की तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता है। तो कहा जाता था कि उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, वे लड़ाई झगड़े से डरते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, अपना नुकसान कर बैठते लेकिन दूसरे का भला करना चाहते हैं उत्तराखंड के लोग। और गायक कलाकार जो गीत गाते हैं वो कहते हैं हमारे उत्तराखंड देवभूमि की, यहाँ के लोगों की बोली कितनी प्यारी है, कितना प्यारा यहाँ का हवा है, ठंडा ठंडा पानी है। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस तरह मारामारी कर रही है, तो इसी देवभूमि के हैं, उत्तराखंड की है। अब क्या ये पंचायत चुनाव होने चाहिए? ज़रा इस बारे में भी सोचिए। आप लोग इस बारे में गौर कीजिए कि क्या पंचायत चुनाव होने चाहिए। 1951 में हम भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिला, तब हमारे देश के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा के लिए वोट डाले और उसके बाद ग्राम प्रधान के लिए वोट डालने का अधिकार मिला, ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिला। और अब लोगों को और अधिकार दिए गए, हमें अधिकार दिया गया कि हम अपना ब्लॉक प्रमुख खुद चुनेंगे, हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष खुद चुनेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, गोलियां चल रही हैं। जो मतदाता है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो वोट डालेंगे, यानी जिला पंचायत सदस्य, उनका तो अपहरण हो रहा है, वे आपस में लड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। तो केंद्र सरकार इस मामले में उसको सोचना चाहिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हो रहा है, क्या ये सही तरीका है? क्या इसी तरीके से चुनाव होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मेरी समझ में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ होना चाहिए। जनता को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख के लिए भी सीधे सीधे जनता को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करे? जनता करे। और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करे? सीधे जनता करे। ऐसी स्थिति में जिस तरह से गोलियां चल रही हैं, ऐसी घटना नहीं होंगी। और जो लोग सदस्यों का किडनैप कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो चुनाव सिस्टम में कुछ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि यह परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा यदि परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा, तो आने वाले समय में अपराध और भी बढ़ेंगे। और दूसरा क्या होगा कि धन बल, बाहुबल का प्रयोग होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में लोग पीठ पीछे बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख के बारे में भी ऐसे बोलते हैं कि यार इस पद में कमाई बहुत है, कमाई बहुत है। तो आदमी अगर पैसा खर्च करके, सदस्यों को खरीद करके, ये हम नहीं करें, समाज में सुनने में मिलता है, पैसा दे करके, पैसे पर सदस्यों का वोट खरीद करके कोई आदमी जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पाएगा, ब्लॉक प्रमुख पद पाएगा, तो ऐसी स्थिति में विकास के बारे में वो सोच नहीं पाएगा। पहले तो उतना पैसा तो कम से कम कमाने की चिंता तो रहेगी ही कि जितना उन्होंने सदस्यों को वोट खरीदने में खर्च किया है। तो भाई विकास कहाँ होगा? और हम
उपदेश देते हैं अपने छोटे बच्चों को, सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कोई आपका बड़ा अगर आपके सामने आ जाता तो आपने कुर्सी से खड़े उठ जाना चाहिए। बुजुर्गों को सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए और आप कैसे हो ये पूछना चाहिए। चाय तो नहीं पियोगे ये पूछना चाहिए। ईमानदारी करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर और जो जिस तरह से सदस्यों का वोट पाने के लिए धन बल बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, ये बहुत निचले दर्जे का व्यवहार है, बहुत निराशाजनक है। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी ओर से आवाज़ उठनी चाहिए। आपका एक सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या सुझाव दीजिए प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और भारत के निर्वाचन आयोग को कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे सीधे करे। ऐसा ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता सीधे सीधे करे। ऐसा करने से बहुत बड़ा जो समाज में गलत संदेश जाता है, धन बल का बाहुबल का प्रयोग होता है, वो रुक जाएगा। इस वीडियो में मैंने देखा कि एक व्यक्ति के पैर में गोली भी लगी है। ऐसा बोला जा रहा है कि इस लड़के के पैर में गोली लगी है। तो हम उत्तराखंड के लोग अपने आप को बड़ा सभ्य समझते थे। हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग बड़े बाहुबली होते हैं, दबंग होते हैं, वे गोलियों की भाषा का प्रयोग करते हैं। हम उत्तराखंड के तो बड़े ईमानदार, अच्छे, सभ्य, सज्जन और देवभूमि के रहने वाले हैं। हम जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दिन जिस तरह का दृश्य देखने को मिला, वो बहुत निराशाजनक है। तो हम आम जनता जो राजनीति में कहीं से कहीं तक नहीं है, न ही भविष्य में राजनीति में आने की कहीं से कहीं तक सोचते हैं, हमें भी अपना मत, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। तो हम लोगों को भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को पत्र भेजना चाहिए। आपको पता है अमेरिका के 50 राज्यों में गवर्नर होता है। हमारे उत्तराखंड में या भारत में मुख्यमंत्री होता है। क्या हम मुख्यमंत्री को सीधे वोट देते हैं? नहीं। लेकिन अमेरिका में जो मुख्यमंत्री की जगह गवर्नर होता है, उसको वहाँ की जनता सीधे वोट देती है। गवर्नर का अमेरिका में चुनाव जनता करती है। तो इसी तरह उत्तराखंड हो या पूरा भारत हो, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा हो। और एक चीज और मैं आपसे कहूँगा, अमेरिका के जो 50 राज्य हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 बार गवर्नर रहने के बाद तीसरी बार गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। समझ पा रहे होंगे, लगातार 2 बार कोई व्यक्ति गवर्नर बन जाता है तो तीसरी बार नहीं बन सकता है। उसे कानून चुनाव लड़ने से रोकता है। तो ऐसा ही हमारे पंचायत चुनाव में भी होना चाहिए। यदि कोई प्रधान 2 बार चुनाव जीत चुका है, 2 बार चुनाव जीत जाता है, तो उसे अगली बार के लिए कानूनन चुनाव लड़ने की रोक होनी चाहिए। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। हमारे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत गहरी जड़ जमा चुका है। 2 कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो, इन तीनों को तीसरे कार्यकाल के लिए लगातार चुनाव लड़ने की अनुमति न हो। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का भी है। वहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति अगर 2 बार चुनाव जीत जाता है तो वो अपनी जीवन भर तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। उदाहरण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 कार्यकाल पूरा होने वाले हैं। हालांकि पहला कार्यकाल के बाद उनके 4 साल का गैप रहा, फिर उनका दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन वो अपने सारी उम्र राष्ट्रपति के लिए अब चुनाव नहीं लड़ सकते। सिर्फ 2 बार ही कोई राष्ट्रपति के लिए वहाँ
सिर्फ कोई व्यक्ति 2 कार्यकाल ही कर सकता है राष्ट्रपति के रूप में, तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो हमें भी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधान, इनका चुनाव, इन पर अपनी रणनीति, अपने देश की रणनीति बदलनी होगी। नमस्कार।